रिकॉर्डिंग। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कमाल की बात क्या? हम सफर। नवंबर सीरीज का हमारा सब्जेक्ट है हम सफर। तो आज एक शायरी के साथ आपको हिंट करता हूं। एक क्वेश्चन है, जरा सा सोचिएगा। जिंदगी पर भी और शेयर बाजार पर भी। पता है असली लाइफ पार्टनर कौन होता है? क्या आपको पता है असली लाइफ पार्टनर कौन होता है? वो इंसान जिसके साथ में जिंदगी एकदम आसान हो जाती है। गौर करिएगा। क्या पता है आपको लाइफ पार्टनर कौन होता है? वो इंसान जिसके साथ जिंदगी एकदम आसान हो जाती है और जिसके सिर्फ साथ होने से आपको सुकून महसूस होता है। तो इस मंथ नवंबर हम सफर थ्योरी पे काम करेंगे, शेयर बाजार पे। हम सफर मतलब जब तक आप शेयर बाजार को अपना पार्टनर नहीं मानोगे तब तक आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर सकते। नया इनोवेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको एक सफर करना। सफर में साथी जरूरी है जिसके साथ आपको सुकून मिले, जिसके साथ रहने से आप में ताकत आ जाए। इसीलिए कहा ना, जिंदगी जो आसान कर दे और जिसके साथ सुकून महसूस हो वही हम सफर। तो हम सफर थ्योरी क्या है? शेयर बाजार में कौन सा शेयर है, कौन सा सेक्टर है, या कौन सा ऐसा रूल है जो आपको शेयर बाजार में समझ आसान कर दे। चाहे वो लक सेक्टर हो, रॉकेट थ्योरी हो, किस्मत थ्योरी हो, मतलब कोई भी। सारी थ्योरियां हो सकता है। आप सारी थ्योरियों को सेट कर सकते हो। कैसे? जब आप सफर करते हो। सफर जिंदगी जब कभी भी आपको रुकी हुई सी नजर आने लगे, जब भी जिंदगी आपको रुकी हुई नजर आने लगे, शेयर बाजार जिंदगी में कुछ भी समझ में ना आए, तो चुपचाप अपने पास वाले बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन चले जाइएगा और एक गाड़ी पकड़कर फिर एक नए सफर पर निकल जाइए। आपको समझ में आएगा कि नई जगह, नया जोश, नए लोग कितनी चीजें देती है। इसीलिए मेरी एक थ्योरी है, इनोवेशन। आप जो चीज कर रहे हो उसको कुछ नए अंदाज से करो, इनोवेट हो जाएगा। प्ले लाइक प्लेयर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। इनोवेशन थ्योरी। हाई लेवल स्टार्ट है हम सफर। अब बहुत से लोग पूछ रहे, सर सारा सस्ता ऑफर बंद कर दिए। जी, मैंने कर दिया। क्यों कर दिया? शायरी से बताता हूं। ये शायरी मेरे स्टेटस में, कोई दिल टूटा नहीं है। जितनी भी शायरियां अगर मेरे स्टेटस में लग रही है, दिल टूटने पे नहीं है। मैं नई थ्योरियां ही बनाता हूं। किससे? नए सॉन्ग से, नए सॉन्ग से और सुविचार से। और अब एक नई चीज ले आया, शायरियों से। क्यों? मुझे शायरियों से बड़ा प्यार है। क्यों? आई एम ए स्पीकर। तो सुनिएगा साहब। हाँ साहब, हमने कर दिया है कुछ लोगों से बात करना बंद। गौर करिएगा। हाँ साहब, हमने कर दिया है कुछ लोगों से बात करना बंद। अब क्या करें? अब क्या करें? जीवन के संगीत का भरपूर आनंद उठाने के लिए, जिंदगी के जीवन के संगीत का भरपूर आनंद उठाने के लिए कुछ शोर शराबों को म्यूट करना पड़ता है। इसीलिए क्यों? वही पुरानी चीजें पढ़ाना मजा नहीं आ रहा। और मेरा एक रूल है, जो चीज पढ़ा दिया दोबारा पढ़ाने में मजा नहीं। क्यों? दोबारा पढ़ाने में मजा तब आता है जब आप उसको रोज प्रैक्टिकल करते हो। जैसे मैं अपनी थ्योरियों को रोज 90 दिन देखता हूं, मजा आता है, रिपीट करता हूं।
लेकिन जब तक आप उसको समझ कर अप्लाई नहीं करोगे तो पुरानी चीज आपको मजा नहीं देगी। लेकिन मेरा एक रूल है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड को कभी मत भूलो, मतलब बेस को कभी मत भूलो। इसीलिए मैं पुरानी चीजें पढ़ाता हूं, लेकिन पढ़ाने का अंदाज नया हो जाता है। जैसे पहले कोई भी चीज पहले लेवल की होती है, उसके बाद दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। इसीलिए मैंने क्या बोला, जब मैं अगला लेवल पढ़ाता हूं तो बेसिक वाला 2 मिनट में फास्ट समझा देता हूं। सपोज लक सेक्टर क्या है, किस्मत क्या है, तिथि क्या है, तिथि वन क्या है, तिथि टू क्या है। तिथि वन आपको सिखाती है 10 दिन बाई के, 10 दिन सेल के, 10 दिन टूबे के। लेकिन तिथि थ्योरी टू, रोज क्या होगा, तेजी या मंदी। सिंपल, वार और तिथि का कॉम्बिनेशन, तेजी या मंदी। कितना आसान है, आधा घंटा लगेगा, पूरा महीने का आप बना सकते हो। किस दिन तेज, किस दिन महीना। इसीलिए मैंने क्यों बोला, थोड़ा गौर करिएगा। आज का टॉपिक मैं शेयर पे नहीं लेना। आज जब मैंने छुट्टी की, तो आज पहला दिन था संडे, कल मैंने कोई शेयर बाजार का वीडियो नहीं देखा। नहीं तो मैं डेली 30 से 40 शेयर मार्केट के वीडियो देखता हूं। इस बार मैंने पहली बार संडे को कोई शेयर बाजार का वीडियो नहीं देखा, ना ही शेयर पे कोई रिसर्च। क्यों? अब मैं शेयर में जो 15 घंटे देता था, अब उसको घटा के 2 घंटे कर दिया। अब मैंने, आज जब मैं छुट्टी पे था, अभी आपको पता चलेगा एक चीज, एक किताब, तो मैंने आज 2 घंटे लगातार उसी के ऑडियो बुक सुना, अलग अलग, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में और कुछ कन्नड़ में। अब आप सोचो, कन्नड़ आती नहीं फिर भी सुना, क्यों? माइंड को खाली करके जब आप सोचोगे तो बहुत सी चीजें आपको दिखेगी। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं चेहरा पढ़ लेता हूं, तो मुझे बहुत सी नई चीजें देखी, मजा आ गया। तो चलिए देर नहीं करते, जिंदगी ने तो एक बात सिखा दी है, लोग साथ तभी देते हैं जब वो खुद अकेले होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में अगर कामयाब इंसान बनना है तो अपनी एक ऐसी आदत बनाओ जो आपको जिंदगी बदल दे। अब आपको पता है कि मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूं, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैनिक भास्कर का आज पेज, जहां से मुझे किताब के बारे में पता चला। किताब का नाम क्या है, पहले सुन लीजिए, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टॉक। अमेरिकी लेखक है, गजब की किताब है। लगभग मैंने आज 2 घंटे अलग अलग ऑडियो बुक सुनी। गजब की किताब। गजब की किताब क्यों है? इसमें यह बताया गया है कि जिंदगी इमोश इमरजेंसी नहीं बनानी चाहिए। आप जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हो, इसमें बताया गया है। अब इसमें उदाहरण भी गजब गजब के दिए गए। मुझे नहीं पता था, इससे पहले मैंने ये किताब ना कभी नाम सुना, ना किसी लेखक का। मैं किताबें बहुत पढ़ता, पर मैंने क्या बोला, जब आप खाली होते हो, दिमाग शांत होता है, तो आप पिक्चर के अंदर पिक्चर देखते हो। जैसे मैं शेयर बाजार में माइंडसेट यूज करता हूं, माइंडसेट का काम क्या है, फिल्म के अंदर फिल्म देखना। तो पेपर पढ़ना मेरा रोज का रूटीन है। आज जब मैंने देखा तो उसमें उम्मीद के 7 मिनट, तो उसमें दो चीजें दिखी। तो दो चीजों में मैं सबसे पहले जीवन निदान वाला बता देता हूं, फिर आएंगे आज की बुक पे। इसमें ओशो, गजब की दार्शनिक चीजें, इन्होंने इसमें क्या गजब के पॉइंट बोले। अपना ही सामना करने से क्यों बचते हैं हम? मतलब जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 10 मिनट भी हम अपने भीतर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब हमारे पैर में, मतलब टांगों में चोट लगती है, तभी हमें एहसास होता है कि हमारे पैर है। अदरवाइज हम अपनी जिंदगी में पैर का, टांगों का महत्व भूल जाते हैं। सपोज आपको बीमारी होती है, तभी आपको उस पार्ट का महत्व पता चलता है। ऐसे ही शेयर बाजार है,
जब आपको लॉस होता है तब शेयर बाजार के बारे में पता चलता है कि शेयर सत्ता है। उससे पहले आप जानते हो लेकिन बिलीव नहीं करते। आप जानते हो शेयर बाजार में राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट या कोई भी नाम लो, वो 5 से 10 साल के इन्वेस्टर थे। और आप और हम रोज क्या होगा, रोज क्या होगा, रोज क्या होगा, और करेंगे भी नहीं। ऑडियंस सिर्फ देखेंगे सही की गलत। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं माइंडसेट यूज करता हूं। माइंडसेट होता है माइंड का पावर, और माइंड का पावर होता है आपकी सोच, आपकी समझ गुड बेटर बेस्ट। और गुड बेटर बेस्ट तब होगी जब आप अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे और उसे अप्लाई करोगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि मस्तिष्क की स्थिति को ठीक से समझो। आप एकांत में जब बैठोगे तो आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। क्या? दूसरों की मौजूदगी में हम दूसरों से सिर्फ उलझते रहते, खुद का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कहने का मतलब क्या है? दूसरों की जब हम तलाश करते हैं तो वह अपने से दूर भागने की तलाश के सिवाय कुछ नहीं, खुद का सामना करो। इसीलिए मैंने क्या बोला, कल मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं सुना, कल शेयर बाजार में रिसर्च नहीं की। क्यों? मेरी पूरी 1 साल की सीट तैयार है, कब तेजी कब मंदी, किस दिन अप किस दिन डाउन, नहीं रिसर्च करता हूं। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा पॉज लो और इसको नए एंगल से सोचो। नए एंगल में कैसे सोचता हूं? किस्मत, क्लियर कट, सुविचार। अब सुविचार को शेयर बाजार से। तो आज की जो किताब थी, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टॉक, इसमें गजब गजब की बातें बताई गई। क्यों? मैंने लगभग इस पे 7 वीडियो सुने, 2 इंग्लिश के, सर के ऊपर थे, फिर भी सुना। क्यों? मैं जब कोई नई चीज इनोवेट करता हूं सब सर के ऊपर जाती है। मेरी इंग्लिश वीक, तो मुझे मजा आ रहा था, क्या क्या इंग्लिश के वर्ड होते, समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही। क्यों? इससे पहले हिंदी का वीडियो देखा था, बातें वही है क्योंकि किताब का सार है इंग्लिश और हिंदी। एक वीडियो मैंने कन्नड़ में देख लिया, नहीं समझ में आया, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंग्लिश और हिंदी के वर्ड वो जैसे ही आते दिमाग में स्माइल। तो इसमें क्या बताया गया है, इमोशन, इमरजेंसी कैसे जिंदगी में मैनेज करें। जैसे इमरजेंसी, हम हर काम को इमरजेंसी समझ के करते हैं, ऐसे लगता है कि कल आएगा ही नहीं, और जिंदगी की खुशियों को भूल जाते हैं। इसमें बहुत से गजब के उदाहरण बताए। जैसे आप अपनी डेली रूटीन बनाते हो, जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट में आप डेली के कुछ टास्क लेते हो। मान लो आपने 6 टास्क लिए, 4 पूरे हो गए, और आप दुखी रहोगे उन 2 से जो आपने पूरे नहीं किए। आपकी नजर उन 4 पे नहीं जा रही जिसको आपने कर लिया। तो इसमें लेखक गजब का बताता है कि आप अपने थॉट को बदलो। आप जो काम कर चुके हो उसको, प्रेजेंट को एंजॉय करो, फ्यूचर और पास्ट को भूल जाओ। अर्थात इसमें एक गजब का उदाहरण दिया, एक गृहिणी, हाउसवाइफ, घर को साफ सुथरा रखना उसे पसंद, उसकी सारी एनर्जी घर को गुड बेटर बेस्ट बनाने में लगती है। लेकिन उसका हस्बैंड जल्दीबाजी में सामान इधर उधर अस्त व्यस्त रख देता है। अब हाउसवाइफ को गुस्सा आता है। अब लेखक बोलता है हाउसवाइफ को गुस्सा आना चाहिए कि नहीं, तो बोलता है नहीं। क्यों? हाउसवाइफ के लिए उस सामान से ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ पार्टनर। अगर वो उस पर गुस्सा करेगी तो लाइफ पार्टनर का भी रिएक्शन गुस्सा वाला आएगा। आप जो देते हो वही आपको मिलता है, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। तो क्या उस समय अगर गुस्से को कंट्रोल करके थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते तो लाइफ हम सफर से खराब नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है, शेयर बाजार में भी हो, लॉस हो गया, पार्ट है, गलती आपकी है, कबूल कर लो और उसको जाने दो। और उसके बाद उस समय रिएक्ट मत करो और बाद में लिखो कि आपसे क्या गलती है और उसे सही करो। क्यों? शेयर बाजार वो जगह है जो या तो पैसा लेगी या पैसा देगी, बिजनेस की तरह। बिजनेस
हमेशा या तो पैसा देता है या पैसा ले लेता है। तो आपको उस पर मेहनत करनी। तो ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकट में बता देता हूं, पहले से ना सोचे कि थक जाएंगे। हम सफर थ्योरी, पहले से आप जज मत करो कि आप शेयर बाजार में लॉस करोगे। क्यों? आप सट्टा नहीं कर रहे, आप फ्यूचर और ऑप्शन नहीं कर रहे। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं, पहले 90 दिन आप कैश में काम करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप उतरो प्लेयर बनो। वो भी 1124 फार्मूला। 1124 फार्मूला क्या है? फर्स्ट लेवल में पढ़ा चुका हूं। अब दूसरा क्या है? अंधेरे को कोसने की बजाय रोशनी करो। इन्होंने ये जो बुक लिखी है वो जॉब वालों को देखकर लिखी है कि आप अपने जॉब पर, अपने वर्क स्पेस पे कैसे बेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अपेक्षाओं को गलत तरह से ना लो। अपेक्षाओं को गलत तरह से ना लो। हर बॉस एटीट्यूड रखता है, जैसे मैं बहुत एटीट्यूड रखता हूं पढ़ाने पे, पर ये आपके बेस्ट के लिए। जब आप 90 दिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बेस्ट कैसे होगा? और लास्ट, चौथी बात इसमें क्या कही गई है? बातों को कहने का एक तरीका होता है। बातों को कहने का एक तरीका होता है। इसमें उदाहरण क्या बताया गया? जैसे गुड़ पर मक्खी भिन भिनाना। अधिकतर लोग बोलेंगे लालच बुरी बला, लेकिन आप इसको दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो और कह सकते हो। क्या बोल रहे हैं? मिठास अपनी तरह खींचती है। और पांचवा, जरूरत से ज्यादा इग्गो आखिर में आपकी ऊर्जा सोख लेगा। ऐसे 100 पॉइंट उस किताब में बताया गया। डोंट स्वीट द स्मॉल स्टार। बात समझिएगा। तो कुछ ना हो, यूट्यूब में टाइप कीजिएगा किताब का नाम, और उसमें अगर आप हिंदी में सुनना पसंद करते हो तो हिंदी आगे लिख दीजिएगा, हिंदी ऑडियो बुक। इंग्लिश में तो इंग्लिश ऑडियो बुक। आप उस किताब को सुनोगे तो बहुत सी नई चीजें आपको मिलेगी। तो अभी मैंने क्या बोला? जब पढ़ाऊंगा, मैं रोज पढ़ा रहा हूं, छुट्टी नहीं है। पहले से आपको बता देता हूं, मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, बस पढ़ाने की फीस अधिक कर दी। 2100 की जगह 3000 की जगह मैंने 10,000। पढ़ाना बंद नहीं। क्यों? पढ़ाना मेरा लव है। पढ़ाना मेरा लव है। तो मैं बिजनेस, लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार, हर चीज पढ़ता हूं। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप शेयर बाजार में कभी पैसे नहीं कमा सकते। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका परिवार खुश हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी जेब में पैसे हो लगाने के लिए, और पैसे ही नहीं होंगे तो सीख कर करोगे क्या? इसीलिए मेरा रूल है, 90 दिन सीखो, और 90 दिन जैसे ही हो उसके बाद सीखना बंद। उस सीखी हुई चीज से पैसा कमाना शुरू। इसीलिए मैंने एक रूल है। क्या? सर अगर आप पैसा कमाना सोचोगे नहीं तो मेरी फीस दे कैसे? आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। इसीलिए पढ़ाना बंद नहीं हुआ। अब तो पढ़ाने का नया अंदाज आ गया। नया अंदाज क्या? डेली 700। क्यों? सातों क्लास है। बेसिक, किस्मत, एडवांस, पावर नंबर, एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी, टोटल 9 क्लासें। फीस लगभग 63,000। ऑफर आपको क्या दिया था? 7,000। अब जो हमारे अक्टूबर मंथ है उनके लिए 3,000 था चुनने का, लेकिन लास्ट डेट 1 नवंबर, मतलब कल। उसके बाद नहीं। क्यों? 10,000 मिनिमम फीस। पढ़ाऊंगा। क्यों? बहुत से बिजनेस स्टूडेंट इस बार जो शेयर बाजार नहीं सीखना चाहते, बिजनेस सीखना चाहते। और मेरा बिजनेस और शेयर बाजार सिखाने का अंदाज होता है लाइफ। जैसे अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया। आप जो काम कर रहे हो, क्या आपकी फैमिली से पैसा बढ़ा है? अगर कोई चीज आपकी फैमिली से टूट जाए तो आपको गुस्सा नहीं करना है। यही इस किताब का सार है। मतलब बड़े लक्ष्यों पर नजर रखने का हुनर। मतलब यह है कि आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, तो बड़े बनने के चक्कर में
आज को मत खो। अधिकतर लोग रिटायरमेंट होने के लिए जिंदगी भर 30 साल अपने सपनों को कैची चला देते और प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। और जब बुढ़े होते हैं तो भैया एनर्जी ही नहीं होती, पैसा होता है। तो आपने बहुत पहले देखा होगा, युवा के पास जोश होती है, एनर्जी होती है, समय होता है, पर पैसा नहीं। धीरे धीरे उम्र बदलती है, पैसा आता है, जोश होता है, लेकिन समय नहीं रहता। और बुढ़ापा आता है, समय रहता है, पैसा रहता है, एनर्जी नहीं रहती। तो इस किताब में एनर्जी को कैसे यूज करना गजब से बताया गया। तो आप किताब खरीद सकते हो तो खरीद लीजिएगा, नहीं खरीद सकते हो तो फ्री में यूट्यूब में किताब का नाम टाइप कर दीजिएगा। किताब का क्या नाम है देख लो। धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ नए अंदाज पे मिलेंगे रोज। बस जो वीडियो आएंगे शेयर पे या कोई प्रोडक्शन पे, वो बहुत दिनों बाद है। बाकी मैं खुद के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं खुद सुनता हूं, इसलिए मैं रोज कुछ नए अंदाज से वीडियो, कभी किस्मत ट्रेड में आ जाता है वीडियो, कभी माइंडसेट सुविचार पे अपलोड कर देता हूं, और कभी किस्मत के दो अलग अलग चैनल और हैं जो मैंने आज तक कभी आपको बताई नहीं। सर्च करोगे मिल जाएगा, वहां पे बहुत सी नई चीजें अपलोड करता रहता हूं। जैसे आज की जो क्लास का टॉपिक है, हाउस थ्योरी, आपकी किस्मत कैसे बदलेगी, जो हमने वीआईपी क्लास में लिया था, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इसी के अगला लेवल। और अगला क्लास क्या है जो हमने वीडियो से स्टार्ट किया, हम सफर। हम सफर वो होता है जिसके साथ जिंदगी आसान लगती है और जिसके साथ होने से सुकून मिलता है। तो शेयर बाजार में भी हम सफर थ्योरी, जो इस महीने का हमारा टाइटल है, कि आप जो चीज सीखी हो उसे एक पेज में लाकर फाइनल डिसीजन कैसे लोगे कि मार्केट में तेजी करनी कि मंदी करनी। जैसे मैंने क्लियर कट बोला है, अगले 9 महीने 80% कैश रखना। इसका मतलब ये नहीं कि मंदी आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि तेजी आएगी। तेजी और मंदी इतनी स्पीड से बदलेगी, आपका माइंडसेट अगर कैचिंग होगा, फिल्म के अंदर फिल्म देखने वाला, तब पकड़ पाओगे। बुल के भी कपड़े उतरेंगे, बियर के भी, और दोनों एक साथ उतरेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, या तो बुल के उतर रहे थे या बियर के उतर रहे थे, और अगले 9 महीने बुल बियर के दोनों एक साथ उतरेंगे। अब ये हिंट कर। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे, नया अंदाज है, और नया अंदाज सस्ता नहीं। समझदार को इशारा कॉफी है, आदत जिंदगी बदलती है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब तक आप सीखोगे नहीं, कुछ नया इनोवेट नहीं, और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो सीखी हुई चीज सर के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आप जैसा। ये तब होगा जब आप अपने फील्ड के सुपरस्टार होंगे। तो एक आज का सुविचार बता देता हूं, क्यों बहुत सी बातें हैं। तब तक काम करो, तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो जाए। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किस्मत ट्रेड, आई एम ए सुपर स्टार ऑफ शेयर मार्केट। 10,000 फेल होने के बाद मेरी किस्मत थ्योरी गजब की है। एडवांस डेटों पे कब कहां कैसे क्या होगा, एडवांस। और सिर्फ शेयर बाजार पे नहीं, जिंदगी, लाइफ, पॉलिटिक्स, शेयर बाजार और बिजनेस। बिजनेस माय फेवरेट है, तो मैं ज्यादा रिसर्च अब बिजनेस पे करता हूं। जैसे ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी पिछले 2 सालों में 100 नंबर से सीधा 2 नंबर पे आ गए, सीधे 100 नंबर से 2 नंबर पे आ गए। मतलब रॉकेट, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनकी कुंडली में मिलेगा। गौर कर लीजिएगा, उनकी कुंडली बनाता है।
कि पिछले 2 साल में उनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां चेंज हुए। क्यों? हिंट कर दिया, बिजनेस एस्ट्रोलॉजी। हम सफल। तो धन्यवाद, मिलेंगे, नया अंदाज है, कुछ नया। बस पूरा वीडियो सुनिएगा। क्यों? मुझे पता आधे लोग तो पूरा वीडियो सुनते ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, सब बातें सर के ऊपर जाएगी अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनते। क्यों? माइंडसेट के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। धन्यवाद।